उस्मान साहब, खैरियत तो है तकफूर लियो। परेशानी की वजह क्या है? निकोला मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। अपने साथियों को शिकार का बताकर यहाँ आया हूँ। निकोला फिर से क्या करना चाहता है? शहंशाह ने अपने बेटे मिकाइल को इस नेक में निकोला से मिलने के लिए भेजा है। यानी कि एक अजीम जंग हमारी दहलीज पे है। मुझे अफसोस है, लेकिन ये इस बार की जंग से भी बदतर है। शहंशाह ने सब सल्जूकों को महसूल अदा न करने का हुक्म दिया है। सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, सुल्तान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर रहा है। क्या कोई नया लश्कर आएगा? उन्होंने दोकास को निकोला के पास बड़े लश्कर के साथ भेजा है। कौन है ये दुकास? वो एक बहादुर कमांडर है जो एक अजीम खानदान से है। उसकी जबरदस्त फतूहात हैं, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उसे तुर्कों से नफरत है। सबसे पहले तैकफुरों के ताउन से वो दिफा की एक बड़ी दीवार खड़ी करेगा। सतह मुर्तफा में खाना बदोश भी खतरे में है। आप मोहतात रहें। वैसे क्या इरादा है दूसरे तकफुरों का? क्या वो खतरा मोल लेने के लिए राजी हो जाएंगे? मैंने निकोला से कहा था कि मैं जंग में शरीक नहीं होऊंगा, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। दूसरे तैकफुरों को तमाम शिकस्तों के बाद वो एक बड़ी जंग में दाखिल होने से डरते हैं। मैं निकोला को इनकार नहीं कर सकता। उस्मान साहब, सल्जूक सल्तनत को महसूल न देना बेहतर साबित होगा। इसीलिए उन्होंने सब कुछ खतरे में डाल दिया। अतनोश को परेसार के तैकफुर वो उस जंग का बहुत बड़ा हामी है और दुकास पर उसे काफी ज्यादा भरोसा है। तकफुर लियो, आंखें खुली रखिएगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं शहंशाह के कुंबे में से हूं, अब वो मुझे छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन पहली बार वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। याद रखिए, आप तन्हा नहीं है। जुल्म के खिलाफ जो खड़ा होता है वो शख्स मेरे लिए भाई से बढ़कर है। भूलिएगा मत ये।